हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से वेबसाइट का हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं। हेडर में हम किस तरह से लोगो लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं और मेनू लगा सकते हैं। मेनू के साथ सब मेनू लगा सकते हैं। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें व्हाट्सअप नंबर, ईमेल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन, ये और ये लोगो और ये दो बटन और ये पूरा मेनू, ये पूरा ही एक हेडर है। हेडर और फूटर ये दोनों जो है हर पेज हर पोस्ट पर कॉमन होते हैं, हमेशा ओपन होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे। नीचे और भी चीज़ें आप देख पा रहे हो इस वेबसाइट पे, ये चीज़ सारी आगे सीखेंगे। स्टेकी मेनू है जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये हम नीचे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भी ये एक जगह स्थायी रहते हैं, है ना। तो ये हेडर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में ये चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर हम अभी काम कर रहे हैं digital.utsavclasses.com पर। अब यहाँ पे ये इस तरह का जो अभी फ़िलहाल बना हुआ है हेडर, तो इस हेडर को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इंटर कर लेंगे एज अ एडमिन, लॉगिन कर लेंगे एज अ एडमिन। ये हम डैशबोर्ड पर विजिट कर चुके हैं। एक और हम यहाँ पे ओपन करके रख लेंगे, इसका होम पेज किस तरह से दिखाई दे रहा है वो चीज़। ठीक है, तो अभी ये इस तरह से होम पेज दिखाई दे रहा है जिसे हम एडिट करने वाले हैं। और होम पेज को एडिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस साइड मेनू में हम पेज पर क्लिक करेंगे, पेजेस, यहाँ पे दिया है होम पेज। होम पेज को करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, क्योंकि हम एलिमेंटर प्रो के माध्यम से एडिटिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम पूरे हेडर को डिलीट करेंगे और फिर से इस हेडर को क्रिएट करेंगे। तो यह हेडर वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सबको हटा देंगे और इसको सेव कर देंगे। पूरा हेडर हटा दिया हमने। अब जाके देखते हैं इसके डोमेन गूगल सर्च में, देखिए पूरा हेडर हट चुका है। ठीक है, तो अब जब जीरो से आप शुरुआत करेंगे हेडर बनाना, तो वो शुरू कहाँ से होगा ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पर विजिट करना है और ये सीधा आप गूगल पर ऐसा सर्च भी कर सकते हैं, अपना डोमेन नेम जैसे digital.utsavclasses.com/wp-admin/ और इंटर कर देना। यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इस तरह के डैशबोर्ड पर विजिट कर लेंगे। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे टेम्पलेट आएगा। ये जब एलिमेंटर प्रो होगा आपके पास तभी होगा। टेम्पलेट में आपको जाना है थीम बिल्डर। थीम बिल्डर में ये हेडर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर मेनू में, और यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हेडर भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हेडर को मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं, हमको कोई भी नहीं चाहिए इनमें से। इनके ऊपर हम एडिट विकल्प आ रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपके सामने हेडर ओपन हो जाएगा। अब आपके केस में प्लस आइकन आया होगा, हेडर को ऐड करने का विकल्प आया होगा। ठीक है, आप उन सबको हटा के मैन्युअली आप क्रिएट करना चाहे तो इस तरह से। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हेडर की थीम भी बनी हुई है उसमें, जिनको आप सिलेक्ट करके सीधा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैन्युअली कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम हटा के अब यहाँ पे जो भी सेक्शन ओपन होगा वो सभी हेडर का ही ओपन होगा। अब जो भी हम बनाएंगे वो हेडर का कंटेंट ओपन हो रहा है ये। ठीक है, मेन बॉडी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हेडर क्रिएट हो रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं जीरो से। आप ध्यानपूर्वक समझिए, सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ही देखिएगा आप, तभी समझ पाएंगे। यहाँ पे प्लस आइकन आया है, यहाँ से शुरुआत होगी अपनी। प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स लेना है हमको। ऊपर एक बॉक्स ले लेते हैं, हमने ये वाला बॉक्स ले लिया है। ऊपर एक बॉक्स आ गया, इसको बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर को एडिट करना है तो फिर ऊपर 6 डॉट आ रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस कंटेनर की सारी सेटिंग ओपन होगी कि इसकी साइज़ क्या होगी, इसका पोजीशन क्या होगी, इसमें गैप्स क्या होगी, सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे कि हमें कुछ इस तरह का चाहिए ऊपर, जिसमें हम ईमेल लगा सकते हैं और सोशल आइकन लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो जितनी चीज़ें आप देना चाहें उतने कंटेनर इसके अंदर ले सकते हैं। तो एक कंटेनर ले लिया, अब कंटेनर के अंदर फिल कंटेनर हमको लेना है। तो यहाँ पे बीच में प्लस आइकन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे
और यहाँ से कंटेनर को उठाएंगे, लेआउट में से अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, कर्सर को इसके ऊपर रखें, यहाँ से इसको सीधा उठाएंगे और यहाँ ले जाके छोड़ देंगे। तो ये कंटेनर इसके अंदर, कंटेनर के अंदर कंटेनर आ गया। अब और कंटेनर यहाँ से उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी कंटेनर को डुप्लीकेट करते जाते हैं। हमें 2 कंटेनर चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने माउस के राइट वाले बटन को क्लिक करेंगे, नीचे आ रहा है डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 कंटेनर आ गए, एक ऊपर एक नीचे। ये ऊपर नीचे कंटेनर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी सेटिंग ऊपर नीचे सेट करने के लिए है। इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे क्योंकि ये दोनों ही कंटेनर इस वाले मुख्य कंटेनर में है जिसमें 6 डॉट आइकन है। इस पर क्लिक करेंगे, इस कंटेनर को हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आ रहा है नीचे डायरेक्शन, इसको कर देंगे हॉरिजॉन्टल। तो अब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है, मतलब आड़ा हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लेना है, जैसे कि हमें बिजनेस ईमेल को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लस आइकन पर और यहाँ पे सबसे पहले आइकन लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक किया है तो इस कंटेनर की सेटिंग ओपन हो रही है। इस कंटेनर में क्या क्या ले सकते हैं, फिर इधर वेट में हमें यहाँ से सर्च करना है आइकन। तो ये आ गया आइकन, आइकन को यहाँ से उठाओ और इसमें डाल दो, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है इसकी भी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, इस कंटेनर की सेटिंग ओपन होगा। यहाँ पे पेन आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस आइकन की सेटिंग ओपन होगा, ठीक है। अब 2 तरह की, एक कंटेनर में 2 तरह की सेटिंग ओपन होती है। तो हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस कंटेनर पर क्लिक करते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करके इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं ताकि हम जो भी एलिमेंट्स लेंगे वो एलिमेंट्स इससे आगे आए, न कि ऊपर या नीचे आए, ठीक है। अब ये जो आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे और आइकन को चेंज करेंगे क्योंकि हमें चाहिए ईमेल वाला आइकन। तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आएगा आइकन लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे आइकन, जैसे ईमेल का आइकन लेना है तो वो एनवेलप में आएगा, है ना। तो एनवेलप वाला आइकन ये सही रहेगा इसके लिए। नीचे आ रहा है इंसर्ट बटन, इसको इंसर्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे आइकन चेंज हो चुका। अब यहाँ पे हमें एक हेडिंग लेनी पड़ेगी जहाँ पे अपनी बिजनेस ईमेल को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, अब यहाँ पे कोई प्लस का आइकन नहीं आ रहा है ना, तो प्लस का आइकन अब यहाँ पे ऊपर आएगा ऐड एलिमेंट्स। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक यहाँ पे हेडिंग ले लेंगे। हेडिंग को यहाँ से उठा के इससे आगे रख देंगे। तो एंड में आ रहा है, इसको इसके पास लेके जाना है, तो इसको यहाँ से उठा के लेके देखिए, ठीक है। अब इसको उठा के इससे आगे रख दीजिए तो ये सही हो गया अभी, है ना। अब यहाँ पे 3 कंटेनर बन गए इस कारण से। तो एक काम कर सकते हैं, इस कंटेनर में इसको रख देते हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया। अब क्या करना है हमें कि इनको छोटा करना पड़ेगा सबसे पहले। इससे पहले हम दूसरे कंटेनर में लगा लेते हैं सोशल मीडिया आइकन्स। तो इस दूसरे वाले कंटेनर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे सोशल मीडिया आइकन, है ना। ये आ गया ऊपर सोशल मीडिया आइकन, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। अब ये सोशल मीडिया आइकन्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे और भी आइकन्स, जैसे इंस्टाग्राम लगाना है तो यहाँ पे अभी इन आइकन्स की सेटिंग ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। जैसे कि हम इंस्टाग्राम लेना है, इसमें सर्च कर लेंगे इंस्टा और यहाँ पे नीचे इंसर्ट कर देंगे तो ये इंस्टाग्राम आ गया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक कॉपी करिए और यहाँ पे लाके उसको इंसर्ट कर दीजिए। जैसे कि ये यहाँ पे यूट्यूब है, हमें यूट्यूब का लिंक लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो इधर इसकी सेटिंग ओपन है, इस यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका लिंक ला के पेस्ट करेंगे। तो हम इस यूट्यूब को सर्च कर लेंगे, इस चैनल का URL लेंगे, उत्सव क्लासेस डिजिटल, ये इस चैनल का नाम है। जहाँ से हम URL लेंगे इस पर क्लिक करेंगे, चैनल के अबाउट में जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा इस चैनल का URL, इस पर क्लिक कर सकते सीधा और इसका URL जो ऊपर सेक्शन में ओपन हो जाएगा, यहाँ से इस URL को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब उस URL को हम यहाँ YouTube आइकन के नीचे लिंक लिखा है, इसमें जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अभी हाल इतना सेव करके देखते हैं, ये सेव हो गया।
अब एक बार देखते हैं हेडर कैसा दिखाई दे रहा है। अभी तो कुछ भी सेट नहीं हुआ सही ढंग से, फिर भी जाके देखते हैं। digital.utsavclass.com इस तरह से दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा, है ना। चलिए अब सारा कुछ सेट करते हैं। अब हम सबसे पहले इन टेक्स्ट की साइज़ वगैरह को सेट में लाते हैं पूरा। तो यहाँ पे पेन आइकन पे क्लिक करेंगे तो इन टेक्स्ट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के साथ सबसे पहले तो नीचे आ रहा है टेक्स्ट कलर, इसको चेंज करेंगे और इसको अभी वाइट रखें या डार्क, अभी तो थोड़ा डार्क रखें क्योंकि इसके कलर को चेंज करेंगे। उसके बाद सेटिंग हट गई, तो इसका मतलब हमें पेन आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफी में इस पेन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी सेटिंग ओपन हो जाएगी। जैसे कि इसकी फैमिली, इसका फ़ॉन्ट लेना है तो यहाँ पे एरो पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। हमने ले लिया यहाँ पे सालसा फ़ॉन्ट, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब बिजनेस ईमेल की इसकी साइज़ कम करेंगे, इसकी साइज़ रख देंगे 15, ठीक है। 15 साइज़ ले लिया हमने। इसके वेट को कम करके हम रख देंगे 400, ठीक है। अब इस कंटेंट को भी चेंज करना है हमको, तो यहाँ पे आ रहा है कंटेंट पर क्लिक करेंगे, इस कंटेंट को चेंज कर लेंगे। अब कंटेंट में ईमेल लिख देंगे जो बिजनेस ईमेल है। बिजनेस ईमेल क्या बनाई गई है, digital@utsavclasses.com, ये बिजनेस ईमेल हो गई। उसके बाद यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो उस आइकन की सेटिंग ओपन होगी। इसके कलर को चेंज करेंगे, थोड़ा इसको डार्क करेंगे, डार्क हो गया। इसकी भी साइज़ चेंज करेंगे आइकन की, इसकी साइज़ को भी कर देंगे 15। सबकी साइज़ लगभग एक जैसी रखेंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इसकी साइज़ बहुत छोटी दिख रही। 17 ले लिया उन्होंने। सेंटर रखना पड़ेगा, सबको सेंटर कर लेते हैं। वो ये लिखा हुआ हेडिंग को करना है तो इसको सेंटर में लाना है। एडवांस में जा कर के इसको सेंटर में ले लेंगे। इसी तरह से इस आइकन को भी हमें सेंटर में लेना है, एडवांस में जाकर सेंटर्ड कर देंगे तो इस सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अब ये जो आइकन्स हैं इनके पेन वाले सेक्शन पे क्लिक करके इनकी साइज़ को भी हम कर देंगे कितना, 15, छोटे हो गए बिल्कुल। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये बढ़िया सा दिखने लगा है। अब हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्लू ले रखा हमने, थोड़ा 3D दिख रहा है, इसी तरह का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बैकग्राउंड किसका चेंज कर रहे हैं हम, मुख्य कंटेनर का। कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर है, तो जो मुख्य कंटेनर है वो ये रहा 6 डॉट वाला, इस पर क्लिक करेंगे 6 डॉट पे। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड आ रहा है। बैकग्राउंड में एक क्लासिक कलर होता है जो प्लेन कलर होता है, एक होता है ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर पे हम क्लिक करेंगे और इसमें आ जाएगा फर्स्ट कलर, सेकंड कलर। ये फर्स्ट कलर और सेकंड कलर। फर्स्ट कलर को हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा सेकंड कलर, इसको थोड़ा गहरा ब्लू लेंगे, थोड़ा गहरा ब्लू लेंगे इसको, तो ये 3D दिखने लग जाएगा। ये अब ये 3D तो दिखने लगा, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा था उसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। पेन आइकन पे क्लिक करेंगे और कंटेंट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद इस कंटेंट का यहाँ पे कलर और इसको हम कर देंगे वाइट। इसी तरह से यहाँ पे अपना जो आइकन है इसके भी स्टाइल में जाएंगे और इसका कलर भी हम कर देंगे वाइट। दिखने लगा बढ़िया सा। अब देख सकते हो आप ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एक बार सेव करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। होम पेज पर विजिट करके अपने डोमेन नेम के होम पेज पर विजिट कर चुके। इस तरह से हेडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जो मुख्य कंटेनर है इस पर हम क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे। इसकी जो मार्जिन है उसको 0 कर देंगे और इसकी पेडिंग है उसको भी 0 कर देंगे। इसी तरह से जो अंदर कंटेनर है इस कंटेनर की भी मार्जिन और पेडिंग एडवांस में जाकर 0 कर देंगे। सभी कंटेनर की मार्जिन और पेडिंग 0 कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देख सकते हो बहुत अच्छा दिखाई देने लगा, बहुत शानदार लग रहा है। अब ये ऊपर वाला जो सेक्शन था ये हमने बना लिया। अब ये सेकंड वाला बनाएंगे जिसमें लोगो, कुछ बटन और मेनू लगाएंगे, ठीक है। तो अब फिर से नीचे कंटेनर लेंगे, नीचे प्लस आइकन आ रहा है, यहाँ पे हम 2 या 3 कंटेनर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बटन लगाना भी सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। तो पहले 2 कंटेनर ले लेते हैं, एक को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे विकल्प हैं
सिलेक्ट यूर स्ट्रक्चर, 2 कंटेनर ले लिए। 2 में से हम क्या करेंगे, एक कंटेनर को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये डुप्लीकेट कर लिया, अब तीनों कंटेनर हो चुके हैं। शुरू वाले पहले कंटेनर में हमें इमेज लेना है, जहाँ पे हमें लगाना है वेबसाइट का लोगो, ठीक है। तो इस कंटेनर में इमेज लेना है। इस कंटेनर के प्लस आइकन के पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लेंगे इमेज। ये इमेज आ गई, इमेज को उठाओ, यहाँ डालो, ठीक है। अब इस इमेज पे क्लिक करेंगे, सेटिंग ओपन होगी, चॉइस इमेज में जाएंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा अपलोड में सिलेक्ट फाइल आपने जहाँ भी रखी है वहाँ से इसको सिलेक्ट करिए और ओपन करिए। दूसरी बात, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, तो इसका टाइटल अवश्य लिखिएगा, जिससे आपका जो डोमेन नेम है वो गूगल पर रैंक करेगा, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया हमने, ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लेना है, एक बटन लेना है, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है दूसरे वाले कंटेनर में, और यहाँ पे सर्च कर लेना है बटन। ये आ गया बटन को उठाओ, इसमें रख दो। अब बटन छोटा दिख रहा है, हम चाहते हैं ये बटन पूरे एरिया को कवर करे, है ना। तो अभी सेटिंग ओपन है इधर बटन की, क्योंकि हम बटन के पेन आइकन पे क्लिक किए हुए हैं। तो इसकी स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे, तो ये पूरा ही फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस बटन के कलर को चेंज करना है ना। टाइपोग्राफी में जाके इसमें जो कंटेंट लिखा है इसको जैसे फॉन्ट देना है, सारी चीज़ें। तो ये टेक्स्ट कलर जो है अभी वाइट रखते हैं, ठीक है। इस बटन का कलर को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बैकग्राउंड टाइप, है ना। ये बैकग्राउंड टाइप, बटन का बैकग्राउंड, यहाँ पे ग्रेडियंट लेंगे, और इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लू लेंगे ऊपर से, और ये सेकंड कलर थोड़ा गहरा ब्लू लेंगे, तो ये 3D बन जाएगा, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा है ना। बटन के जो कॉर्नर है उनको भी रेडिश कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बॉर्डर और रेडिश, इसको पहले लिंक करेंगे, और फिर टॉप यहाँ दिया हुआ है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। कोई एक कोना मुड़ना हो तो वो भी कर सकते हैं, जैसे टॉप का अपन यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो ये हमने 30 कर दिया, तो टॉप यहाँ से मुड़ गया, देख सकते हो। अब अगर एक साथ पूरा ही करना है तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। 30-30 सब हो गए, इसको लिंक कर दिया हमने आपस में, तो ये सारे ही कोने मुड़ गए 30-30 पॉइंट से इसकी बॉर्डर रेडिश हो चुकी है, ठीक है। कहीं एक साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम, कहीं से भी इसको मोड़ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है। कंटेनर पर क्लिक करके हम इसको सेंटर कर लेते हैं, तो ये बटन जो है ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेना है मेनू, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सर्च वेट में सर्च कर लेंगे मेनू। अब ये वर्डप्रेस मेनू एलिमेंटर प्रो में अवेलेबल होता है, तो यहाँ से उठा के इसको ले लेंगे यहाँ पे, और ये आ गया मेनू। अब आप देख सकते हो कि ऊपर कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। डेस्कटॉप में कैसा व्यू होगा, टैबलेट में कैसा व्यू होगा, मोबाइल में कैसा व्यू होगा। अब सारा व्यू देख लेते हैं एक बार। टैबलेट में कुछ इस तरह से दिखेगा ये, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेनूज ओपन होंगे, ठीक है। अब मेनूज भी सही ढंग से ओपन नहीं हो रहे हैं, ये दूसरे भी इसके साथ डिस्टर्ब हो रहे हैं, सारी चीज़ें आगे सेटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल व्यू में इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मोबाइल व्यू में क्या करना है हमको, ये हाइड रखना है। जो हमने हेडर बनाया इसके ऊपर भी एक छोटा हेडर है, इस हेडर को मोबाइल व्यू में हमें हाइड रखना है, ताकि ये मोबाइल फ्रेंडली दिखे, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के अपने माउस से इसको छोटा कर लो, बटन को भी थोड़ा सा छोटा कर लो, तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से मेनूज भी आ गए हैं। दूसरी बात, ये जो बटन है इसकी बॉर्डर लेना है, जैसे तो हम इसकी बॉर्डर भी ले सकते हैं। इस पेन आइकन पे क्लिक किया हमने। चलिए अभी क्या करेंगे, हम ये जो मेनू है इनके कलर को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे पेन आइकन पे, और फिर जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद टेक्स्ट का कलर, यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे और कलर को कर देंगे ब्लैक। अब ये जो मेनूज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन मेनूज को कहाँ से एडिट, जैसे आपको बदलना है, आपको यहाँ पे अबाउट नहीं रखना है, कुछ और रखना है, जैसे सर्विस नहीं रखना है, कुछ और रखना है, वो चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए तो अभी हेडर को सेट करते हैं। अब यहाँ पे इस हेडर में बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसका शेडो दिखाई दे रहा है ना,
तो हमें शेडो देना है तभी अच्छे से दिखेगा। तो ये जो मुख्य इसका कंटेनर है, इस पर क्लिक करेंगे 6 डॉट पे। फिर हम क्या करेंगे कि स्टाइल में जा कर के बॉर्डर ले लेंगे। बॉर्डर को हम क्या करेंगे, बॉक्स ले लेंगे, इसका क्या करेंगे, बॉक्स शेडो ले लेंगे। तो ये बॉक्स का शेडो ले लिया। इस शेडो को आप रख सकते हैं थोड़ा कम, हमने इस शेडो को रख लिया 7 और इसको कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, तो इस तरह से बन चुका है। अभी इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर हेडर बन चुका है। तो हेडर में किस तरह से इमेज लगाते हैं, किस तरह से उस इमेज में हमें इस वेबसाइट का URL, होम पेज का URL लगाना है। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे क्लिक करे तो वेबसाइट का होम पेज खुले, है ना। तो इस पर क्लिक करिए और इस इमेज के नीचे यहाँ पे आ रहा है लिंक। लिंक में करना है आपको कस्टम URL और यहाँ पे डोमेन नेम डाल देना है, जैसे कि digital.utsavclasses.com। ये हमने क्लिक कर दिया पूरा, ये हमने यहाँ पे डोमेन नेम डाल दिया है और इसको हम पब्लिश कर देते। इस तरह से होम बटन पर भी डाल सकते हैं, है ना, होम बटन पर भी डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ से नहीं होगी, ये चीज़ें दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे आगे, कि यहाँ पे लिंक कैसे डाल सकते हैं, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हो कि जैसे MPA से लिखा है, तो ये मेनू में नीचे आ रहा है सब मेनू, है ना। तो सब मेनू को कैसे लगा सकते हैं, ये चीज़ें भी अगले वीडियो में सीखते हैं। अब जैसे कि थोड़ा सा परिवर्तन इस बटन में करते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट पर जो बटन्स है वो थोड़े अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, इसी तरह से इसे भी हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेन आइकन पर क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो रेडियस है उसको कम करेंगे, इस बटन के रेडियस को कम करेंगे। जैसे कि बॉर्डर रेडियस जो है 30 है, इसको कर देते हैं 10, है ना। तो 10 रेडियस हो गया इसका। उसके बाद इसकी पेडिंग, उसको भी कर देते हैं 10। बॉर्डर टाइप सॉलिड, अब बॉर्डर ले ली हमने, उस बॉर्डर के कलर को स्टाइल में जाके चेंज कलर को कर देते हैं ब्लैक, तो ये अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद इसको कर देते हैं पब्लिश। चलिए, तो इसको हमने अब पब्लिश कर दिया। अब जाके रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये बटन किस तरह से दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हो बटन का शेप बहुत अच्छा दिखाई देने लगा है। तो इस तरह से हेडर को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो मेनू है इसमें हम इस तरह से कैसे लगा सकते हैं, मेनू का सब मेनू, है ना, सब मेनू का भी सब मेनू, और इन मेनूस में हम लिंक कैसे लगा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने इस इमेज में लिंक लगाया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो, क्योंकि वो थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब थोड़ा ठीक दिखेगा। व्यू के अनुसार इसको चेंज करते रहना, जो भी सही लगे, क्योंकि बेटर होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ऊपर कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं, जगह खाली पड़ी लगा सकते हैं, आइकन्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।